हेलो एवरीवन। कई दिन की बारिश के बाद लगभग 4 या 5 दिन के बाद आज सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं। और देखो मरवा कितना खूबसूरत, साथ ही तुलसी मंजरी आने लगी है। और ऐसे में मधुमक्खियाँ भी नहीं आ रही थी, पॉलिनेटर भी छुपे हुए थे कहीं। बेहद खूबसूरत दृश्य है मेरे गार्डन का। और ज़्यादा बारिश में देखो क्या हालत हो गई। ये थोड़ा सा मरोड़िया लगने लग जाता है, अपराजिता पे भी लग जाता है। और ये देखो कितनी ज़्यादा बड़ी तुलसा हो गई मेरी रामा, है ना। और साथ ही देख लो कॉक्सकॉम सभी एकदम से ज़्यादा बड़े हो गए हैं। बारिश की वजह से पेड़ पौधों की ग्रोथ तो होती है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो जाए तो ग्रोथ की बजाय ये अनहेल्दी भी हो जाते हैं। तो सभी जगह ज़्यादा बारिश की वजह से अब पीले पत्ते पड़ने लगे हैं। और ये देखो सारी जो स्टेम्स थी आगे की वो भी काली पड़ने लगी हैं। तो इनकी कटाई छटाई करके फिर से इन्हें रिवाइव करूँगी और साथ साथ कर लूँ हार्वेस्टिंग। तो ये घिया ले ही लूँ, है ना। तो बहुत सारे घिया दे दिए इसने और अब ले लूँ। गिरने से पहले कैमरा बंद कर दूँ। घिया के ऊपर तितली बैठी है, इसको यही नहीं एहसास कि मैंने घिया को तोड़ लिया। ये देखो, पता नहीं रात की बैठी हुई थी, रात को भी ये ऐसे ही रहती हैं। तो मैं उड़ा दूँ इसे, पता नहीं क्या हो गया, मर तो नहीं गई ये बैठी बैठी हुई। कुछ गड़बड़ तो है, वही देखो छू रही हूँ तो भी नहीं उड़ रही। क्या वजह है भगवान जाने। तक मैं रखती हूँ घिया खाली वाले पॉट में। रात को भी मैंने देखा है इनको, ये पेड़ों पे और इन पे ही बैठी रहती हैं। खीरे बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है बेल की। ये देखो छोटे छोटे आने लगे हैं, ग्रोथ नहीं ले रहे क्योंकि हेल्थ ही अच्छी नहीं है। क्या वजह है पता नहीं, या तो ये पपीते हैं, है ना। इतने सारे उग गए हैं, सारी ताकत ये ले लेते हैं। तो अब ताकत के लिए इनको खाद वगैरह दूंगी। और खीरे की मुझे बहुत पसंद है, एक बार खुद ही उगी थी जिससे मुझे खीरे मिले थे, उसके बाद नहीं मिले। और देखो छटा बखेरते हुए ये सारे फ्लावर मेरे तोरी की बेल पे कितने सुंदर लग रहे हैं। सारी ग्रीनरी, पूरी तरह से ग्रीन छत और उसके साथ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीनरी। इनको तो हटाना ही पड़ेगा मुझे अब। और सुंदरता सबसे ज़्यादा देखें आप यहाँ, आज इस बेल में बेहद खूबसूरत सारे लगे हैं मेरे अपराजिता वाइट वाले। ये देखो मैं दिखा दूँ आपको कितने सुंदर। ये देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और ये देखो एक साथ कितने सारे दिख रहे हैं, कितने सारे एक साथ। ये देखो बाहर की तरफ पे बहुत खूबसूरती ले ली है अपराजिता ने। अपराजिता सच में बहुत सुंदर। और ब्लू वाली में भी देखें कितने फ्लावर हैं, आप देख सकते हैं पूरे में फ्लावर ही फ्लावर। बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है। और ये वाली भी देख लो, ये भी वाइट वाली अपराजिता है और भर भर के फूल छुपे हुए हैं पूरी तरह से। इन पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, इतने ज़्यादा फूल आ रहे हैं इनके अंदर, छुपे रहते हैं बहुत सारे। इसीलिए इनको ऊपर चढ़ाओ तो ये दिखते हैं। बहुत अच्छा साइज़ है और बहुत ज़्यादा खिले हुए फूल हैं, अंदर तक भरे हुए हैं। जबकि मैं इन पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। बहुत सारी इनमें लगी हुई हैं फलियाँ जो इनकी ग्रोथ को कम करती हैं। साथ ही करी पत्ता भी उगा है और बहुत खूबसूरती लग रही है गार्डन में। भर भर के फूल आ रहे हैं अपराजिता में, सभी में। साथ साथ कर रही हूँ हार्वेस्टिंग। तो ये देखो भिंडियों की हार्वेस्टिंग कर लूँ। और यहाँ देख लें करेले, ये देखो कितने भरे पड़े हैं। साथ ही ये दो दो और भी आ रहे हैं साथ में। तो अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दे रहे हैं। ये बहुत शोर आ रहा है बाहर से। भिंडियाँ यहाँ से भी, ये नई खेप है मेरी भिंडी की, तो देने लगी अब भिंडियाँ। बारिश जैसे ही कम होगी इनकी स्पीड भिंडी देने की बढ़ेगी। इसकी पहले भी तोड़ ली थी, आज तोड़ लेती हूँ ये वाली भी। कच्ची कच्ची भिंडियाँ हैं, बहुत हेल्दी प्लांट है, बहुत सुंदर लग रही है, नज़र ना लगे मेरी। और बारिश इतनी कि काई जम गई है जमी। पुराने पेड़ से भी लेनी है भिंडियाँ। ये देखो कितनी सारी है ना, यहाँ भी एक दो दिन ना तोड़ो तो बहुत अच्छे से हो जाती है ये। बहुत शोर आता है सुबह सुबह, सारी वीडियो में आवाज़ आती है इनकी, बच्चों की और कुत्तों की।
से कम 10 टहनियाँ हैं और इन पे कल फिर से ये ग्रोथ ले लेंगी। काफ़ी सारी लगी हैं आज भी। ये देखो, ये बैठी बैठी मर गई यहाँ, मुझे यही लग रहा है ना। यहाँ रख दूँ भिंडियाँ? नहीं नहीं, वही जिंदा है ये तो। ये देखो जिंदा है। तो यहाँ क्यों बैठे हो बाबू, जाओ अपने घर। ये देखो जिंदा है। चलो अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसे जिंदा देख के। ये घिया ये है, मुझे नहीं लगता ये ग्रोथ लेगा, थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो इसे मैं हटा दूँ। ऐसों को नहीं रखना चाहिए, ग्रोथ लेने ही वाला था ये। ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ नहीं ले रहा था, पर काफ़ी सारा बर्डन हो जाता है तो एक आध की ग्रोथ रुक जाती है। और ये देखो इसे तोड़ दिया है, फेंक दिया यहीं पे। खाएंगे कीड़े और बनाएंगे खाद। ये है गवार के प्लांट और ज़्यादा बारिश से ख़राब हो जाते हैं। कम बारिश का पौधा है, देखो काले पड़ गए और पता नहीं होंगे या नहीं। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसीलिए उगाती हूँ कि मुझे सब्जियाँ मिलती रहें। ये पौधे बहुत सुंदर हैं देखने में। मुझे नहीं पता ये कौन सी बीन्स है या क्या है, लेकिन उगाए थे ज़रूर। और देखो बहुत सारे उगे भी हैं। वेस्ट निकलेंगे या क्या निकलेगा बाद में देखेंगे। खूबसूरती इतनी कि यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता मेरा। लेमन ग्रास की देखो सुंदरता, और कितने सारे पौधे हैं, कितने सारे फ्लावर हैं। इनके फ्लावर्स को देख के ही मन करता है यहीं बैठी रहूँ इन्हीं के पास। और ये गुलाब देख लो, एक साथ कई कई खिलने लगे हैं। खूब सारी कलियां भी आ रही हैं। शकरकंदी की बेल कहाँ तक चढ़ गई है देख लो। बहुत ही डेकोरेटिव लगती है। ये बाहर की तरफ झांक रही है मेरे, मैं दिखाऊंगी आपको किसी दिन। सबको दबा लिया है इन्होंने, टाइम से लगी थी। एक बार की फ्रूटिंग के बाद फिर से बनने लगेंगे ये मेरे फ्लावर जो हैं, फीमेल फ्लावर घिया में। तो फिर होंगी हार्वेस्टिंग अच्छी सी। तोरियां बनी हुई हैं बीच बीच में, दिखाई नहीं दे रही। जाली के अंदर से दिखा रही हूँ आप लोगों को मैं ये सारा सब कुछ। करेले भी लगे हैं और ये देखो काफ़ी बड़े करेले भी लगे हैं। तो कैसे तोड़ूँ इन्हें, कुछ छोटे कुछ बड़े। कल करूँगी करेले की हार्वेस्टिंग, आज सिर्फ एक ही करेला मैं तोड़ना चाह रही हूँ। देखो कितने सारे लड़ियाँ मोती की लगी हुई हैं। और मुझे पोई के पत्ते भी तोड़ने हैं। कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए भाई। बड़ी मुश्किल से ये मिलती है ऑर्गेनिक चीज़ें हमें। बारिश के साथ साथ कीड़ों का भी अटैक होने लग जाता है। देखो ये नींबू पे कीड़ा है ना। अभी तो इन्हें मैं ऐसे ही फेंक देती हूँ, बड़े हो जाएंगे तो बहुत बड़े साइज़ हो जाता है। थोड़ी सी झलक दिखा दूँ इस पर्सिलिन की। ये वाला कलर मेरे पास नहीं था जो मैं वृंदावन से लाई, और इस कटिंग वाले में मैंने इसको लगा दिया। देखो कितना अच्छा हो रहा है। अभी जड़ भी नहीं आई लेकिन सारी फ्लावरिंग दे रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं। एक टहनी इसमें लगा दी थी नई कटिंग वाले में, और बहुत सारी कटिंग सक्सेस होने लगी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। ये देखो अभी टाइम लगाएंगे लेकिन बेहद खूबसूरत। सब्जियाँ अब ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, कल फ्राइडे मार्केट से भी नहीं ली। तो ये फ्लावर आज फिर से कर लूँ हार्वेस्ट में, है ना। और एक ये भी देखो, काफ़ी चींटियाँ लगी हुई हैं क्योंकि कुछ इंसेक्ट भी आने लग जाते हैं। ये पत्ते पीले हो गए हैं और अभी कुछ को हटा दूँ, कुछ को बचा लूँ। और ये अरबी का पत्ता साइज़ देख लो, काफ़ी दूर से दिखाऊंगी। तो ये भी हार्वेस्टिंग करने आज मुझे। ये देखो कर लिए भाई, काफ़ी बड़े हैं। सभी की कर लूँ क्योंकि कुल मिला के सभी से मेरा काम चलेगा। ओहो चलो अब तो कर ली, लेकिन
पूरा ही बीच का भी कट गया, ये गलत हो गया ना, एक और पत्ता आ जाता। ये दूसरी अरवी जो उगी है उसमें पत्ते तो छोटे हैं लेकिन काम आ जाएंगे बीच में डाल के, है ना। और ये भी ऐसे ही कट गया। तो कुल मिला के देखो एक बार की सब्जी या पकोड़े तो बनी जाएंगे मेरे। और ये देख लें कुदरत का करिश्मा, ये तो है ही देखो। और इसके यहाँ कितनी शूट आ रही हैं, 1 2 3 4, ये बहुत सारा फैल जाएगा। भिंडियाँ बनने लगी हैं, फ्लावर आने लगे हैं, है ना। और ये भी काफ़ी बड़े बड़े ये हो गए हैं मेरे प्लांट। खराब हो गए कुछ फ्लावर, कुछ अच्छे हैं, कुछ उखाड़ दिए, कुछ बचे हैं। और ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग। देखो ज़मीन में रखनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा थी। पोई है, भिंडी है, करेला है, और ये देखो ये हट भी नहीं रही है यहाँ से, जिंदा है लेकिन हट भी नहीं रही है ना। हटो भाई, अब उड़ाई है मैंने। और ये देखो फूल भी हैं, भिंडी। तो इन सब अब बहुत कम मुझे लेनी पड़ती हैं सब्जियाँ मार्केट से। सभी पत्तों को तोड़ना है मुझे। ये देखो इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है, तो बीज भी बन जाते हैं इसके। और सभी जगह से पूरे मेरे ये पेड़ पे चढ़ी है। पेड़ तो काफ़ी ख़तरनाक है पर इस पे चढ़ी हुई बेल बहुत सुंदर लगती हैं। तो ज़्यादातर पत्ते तोड़ लिए हैं मैं। खूबसूरती का नाम अपराजिता। कचरी पहले भी तोड़ी थी और अब फिर तोड़ रही हूँ क्योंकि ये भी मीठी हो गई है। वो भी मीठी निकली थी। थोड़ी सी दबा के देख लें, अगर ये दब जाती है तो ये सही है, वरना चूहिया ही खाएगी फिर इनको। देखो यहाँ मैं कचरियाँ तोड़ रही हूँ तो बहुत खुशबू आ रही है, देसी गुलाब है ना। ये देखो सब दबा दबा के देख लूँगी, सभी तोड़ लूँगी। तो कचरी का मुझे उम्मीद नहीं थी ये मुझे मिल जाएंगी, चूहिया खा जाती थी, लेकिन अब मैं ले ही रही हूँ। एक दिन और ले ली थी और दिखा दूँगी कैसे चटनी बना के इस्तेमाल करते हैं इनको। और भी लगी हैं, अभी बाद के लिए छोड़ देती हूँ। और एक बार फिर से देख लें, और तोड़ ली मैंने कचरियाँ और सब कुछ। तो ये मेरी कई दिन की सब्जी हो गई।